हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो कि 9th क्लास की यूनिट 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 7 या 12 और आगे हमने जैसे दे दिया है 8x 3x की पावर 7 या और आगे कुछ एग्जाम्पल लिखे हम 3x की पावर 2 प्लस 5x या x प्लस 2। तो ये जो पद है इसमें और एक चीज, बहुपद जो है वो चर और अचर से मिलके बनता है। चर हमारे कौन कौन होते हैं? चर होते हैं जैसे x, y, z इस तरीके से। और अचर कौन होते हैं? जो हमारी गिनती की संख्याएं होती है जैसे 1, 2, 3, ये भी जितने भी अंक होते हैं वो अचर होते हैं। तो यहाँ पे देखो चर एक भी नहीं है, 7 और 12 सभी क्या है? अचर हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे देखो 8x लिखा है और 3x की पावर 7, ये दो अलग अलग लिखे हैं। तो यहाँ पे कितना पद है? एक पद है और चर भी एक है। तो इसको जो है एक पद होने की वजह से इसको हम लोग कहेंगे एक पदीय बहुपद। ठीक है। और चर भी इसमें कितना है? एक चर है। यहां पे देखो दो पद हैं, एक ये और एक ये। इसी प्रकार से यहां पे एक ये, तो ये द्विपदीय बहुपद हुआ। ठीक है। अब यहां पे आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3x की पावर 3/2 या 5√x या y प्लस 1/y प्लस 3। यहाँ पे देखो x की घात 3/2 है, यहाँ पे √x है यानी x की घात 1/2 है और यहाँ पे y नीचे है यानी कि इसको अगर हम हल करेंगे तो y प्लस और ये y की घात ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी +3। तो ये सभी घातें जो है अगर हैं तो ये हमारा बहुपद नहीं कहा जाएगा। बहुपद उसी को कहेंगे यदि घात में कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या हमारी धन पूर्णांक बोलते हैं इनको। तो ही इसको बहुपद कहेंगे। ठीक है। जैसे ये घात में 0, 1, 2, 3 ये संख्या है। एक घात है तो एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय इस तरीके से। और घातों का क्या सिस्टम होता है? एक एग्जांपल और लेते हैं उसके लिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया 3x प्लस 5। एक एग्जांपल लिया हमने y की पावर 2 प्लस 7y प्लस 3। 3x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 9। यहाँ पे घात एक है। कितनी है? x की घात कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। तो यही इस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। जो अधिकतम घात होगी उसी को हम पूरे बहुपद की घात कहेंगे। अब घात जिसमें एक होती है उसको हम लोग जो है कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। और इसमें अधिकतम पद कितने होंगे वो भी निश्चित है। अधिकतम पद जो है जितनी घात होगी उससे एक ज़्यादा 2 पद हो सकते हैं। वही 2 पद लिखे हुए हैं। इसी तरीके से इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये क्या होगा? ये द्विघातीय बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। और इसमें पद कितने हैं? अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 2 घात है तो अधिकतम पद हो सकते हैं 3। तो ये एक पदीय द्विघाती भी हो सकता है, द्विपदीय द्विघाती भी हो सकता है और त्रिपदीय द्विघाती भी हो सकता है। अब इसमें आते हैं। यहाँ पे वैसे तो 3 दिख रहे हैं लेकिन अधिकतम एक पद और हो सकता है क्योंकि x की पावर 2 है, x वाला नहीं है पोर्शन इसमें। तो यहाँ पे जो है अधिकतम घात इसकी कितनी है? ये घात 3। तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद और अधिकतम पद इसमें होंगे 4। तो इस प्रकार से ये लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया है। और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं
और कौन कौन नहीं है कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, और इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया गया है। तो पहला हम देखते हैं, वो है 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें देखो सबसे पहले चर कितने हैं, चर इसमें एक है, वो भी x है केवल। तो सीधा सा घात इसमें कितनी है, घात इसमें अधिकतम है 2। तो ये हमारा एक चर का बहुपद हो गया हमारा, और यही हमसे पूछ रहा था। तो इसका मतलब ये एक चर का बहुपद है। दूसरा आता है बाई की घात, तो दूसरा है बाई की घात 2 प्लस वर्गमूल 2। यहाँ पे भी चर कितना है, एक है, वो भी हमारा बाई है सिर्फ, घात यहाँ पर अधिकतम है 2। तो ये भी हमारा एक चर का बहुपद हो गया। तीसरा यहाँ पे चर कितना है, चर तो हमारा एक ही है t, लेकिन इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब t की घात हो जाएगा 1/2। तो घात यहाँ पे 1/2 हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। घात जो है हमेशा 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है, आगे की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो बाई और प्लस 2 बाई की पावर -1। यहाँ पे चर तो हमारा एक ही है बाई, लेकिन घात हमारी यहाँ पे भी -1 है, जो कि बहुपद में नहीं होनी चाहिए। माइनस में होती ही नहीं है घात, घात हमारी 1, 2, 3 ये होना चाहिए। तो इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब अंत में देखते हैं x की घात 10 बाई की घात 3 प्लस t की घात 50। यहाँ पे चर कितने हैं, चर यहाँ पे 3 है, x, y, z, और घात कितनी है अधिकतम 50। तो इस तरीके से बहुपद तो हमारा है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है, 3 चर का बहुपद है। तो ये हमारा एक चर का बहुपद नहीं है, तो ये हमारा 3 चर का बहुपद हुआ। तो एक चर के बहुपद सिर्फ 2 हुए, ये और ये तो दोनों बहुपद ही नहीं है, और ये 3 चर का बहुपद है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1, और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो गुणांक यानी x की घात 2 से गुणे में जो जुड़ा हुआ है अचर, उसको बताना है। तो x की घात 2 का गुणांक, कहाँ पे x की घात 2 है, ये, तो इसके साथ क्या जुड़ा है, कुछ नहीं गुणे में। तो जब कुछ नहीं है तो 1 का गुणा कर दो, 1 का गुणा इसमें करो तो भी वही संख्या रहेगी। तो x की घात 2 का गुणांक हो गया 1। यहाँ पे देखो x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो 1 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे देखो x की घात 2 के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, π/2, तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक हो गया π/2। यहाँ पे x की घात 2 है ही नहीं, जब है नहीं तो हम 0 × x की घात 2 ऐसे जोड़ देंगे, तो 0 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरीके से x की घात 2 का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा 0। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2, और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं। घात 35 होनी चाहिए, तो x की घात 35 प्लस 7 हो गए 2 पद, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। अब इसी तरीके से 100 घात के एक पदी का y की घात 100, आंसर हो गया, एक ही पद होना है। इसके कोई भी आप लिख सकते हो, लिख दो 8y की पावर 100, ये भी एक उदाहरण हो गया। कुल मिला के एक पद होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो पहला दिया गया है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। तो यहाँ पे घात कितनी होगी, सबसे अधिकतम घात 3 है ना, तो यहाँ पे इसकी घात होगी 3। यहाँ पे दूसरा दिया गया है 4 माइनस y की घात 2। यहाँ पे घात अधिकतम कितनी है, 2 है, तो इसकी घात 2 हो जाएगी। यहाँ पे अचर पट्टी है, यहाँ पे घात क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब घात 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे
एक्स का पद ही नहीं दिया गया है, इसका मतलब एक्स की घात 0, किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी 3 गुणे 1 तो हमारा 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से घात हमारे यहाँ से निकल के आएगी 0। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती। तो रैखिक वो होगा जिसमें घात 1 होगा, द्विघाती वो होगा जिसमें घात 2 होगी, त्रिघाती वो होगा जिसमें घात 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी अधिकतम घात है 2, यहाँ पे घात कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है द्विघातीय। यहाँ पे घात अधिकतम कितनी है 3 है, तो घात 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ त्रिघाती। समझ गए ना आप लोग बहुत आसानी से। यहाँ पे घात अधिकतम कितनी है 2 है, तो यहाँ पे भी घात 2 है, इसका मतलब ये भी हमारा द्विघाती। आगे वाला देखो, इसमें घात 1 है, जिसमें घात 1 होती है उसको हम लोग कहते हैं रैखिक। इसमें भी घात कुछ नहीं है, इसका मतलब घात 1 है, तो ये भी हमारी घात 1 होने की वजह से इसको भी हम लोग कहेंगे रैखिक। यहाँ पे घात कितनी है r की घात 2, तो यहाँ पे घात है 2, इसका मतलब ये हमारा होगा द्विघाती। और अंत में 7x की घात 3, यहाँ पे घात है 3, तो इसलिए ये हमारा होगा त्रिघाती। और इन सभी में आगे लगा दो बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। तो दोस्तों ये था इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। आई होप कि आपको ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एक बात दोस्तों और, आप लोग इंस्टाग्राम पे अवश्य फॉलो करें, लिंक यहाँ पर हमने दे रखा है, वहाँ पे आप लोग हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।